नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम भृगु मंदिर के सामने हैं। भृगु मंदिर के सामने एक पुरानी राम जानकी यानी ठाकुरवाड़ी मंदिर थी। अब उस मंदिर को बेहतर और सुंदर बनाया जा रहा है। दोस्तों, जो बात सामने आ रही है कि पहली बलिया में जो ठाकुर जी का मंदिर था, वो मंदिर की जो प्रतिमा थी राम जानकी जी की, उस प्रतिमा को लोगों ने, बलिया वासियों ने बचा के यहाँ पे नारायणी सिनेमा हॉल के जैसे ही बगल में आएंगे एक पुराना ठाकुरवाड़ी मंदिर था, जो पहले कच्चे मंदिर का रूप में नहीं बल्कि एक दो कमरों का स्वरूप था। लेकिन रजनीकांत सिंह हमारे साथ हैं, जिनकी माता जी ने 52 साल तक पूजा पाठ करके इस मंदिर को श्री राम जानकी मंदिर में भोग लगाकर पूजा पाठ करके इस मंदिर को बचाया। आज ये मंदिर सुंदर स्वरूप ले रहा है। 22 जनवरी को जहां अयोध्या में राम जानकी मंदिर, बात करें प्रभु राम की मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वही बलिया में भृगु क्षेत्र के लोग यहाँ जुटेंगे। विशाल भंडारे का आयोजन है, जिसमें 11 से 21 हज़ार लोग भक्त जुटेंगे जैसी की सूचना है। आइए बात करते हैं रजनीकांत सिंह से। ये मंदिर पहले कैसा था? ये मंदिर पहले साधारण सा एक कमरे में, 2 कमरों का एक मंदिर था, जिसमें एक कमरा थोड़ा सा ऊंचा था लेकिन सीधा छत था और बस साधारण रूप से बनाया गया था, जिसमें ईंट की जुड़ाई को मिट्टी से जोड़कर बनाया गया था। तो पहले ये चारों तरफ खाली था जगह? नहीं, यहाँ पे पूरा जितनी जगह है इतनी जगह जो है यहाँ पे बस ईंट से बना हुआ, मिट्टी के गारे से बना हुआ मंदिर था। आप यहाँ कब से रह रहे हैं बगल में? हम लोग यहाँ पे लगभग 60-65 सालों से रह रहे हैं। बगल में। फिर ये मंदिर में पूजा कौन करता था? इसमें शुरू में हमारे ही घर के लोग करते थे, फिर जब हमारी माता जी शादी होकर के आई इसी घर में, तब से लेकर आज तक वो करती रही हैं। वो कहीं जाती भी नहीं है कि हमारे ठाकुर जी को कौन देखेगा। तो हम लोग कहीं लेके भी जाते हैं बाहर, तो वो कहती हैं कि नहीं, जल्दी तुरंत वो भाग आती हैं, या सुबह जाएंगी भी तो शाम तक चली आएंगी। फिर मन में कैसे आया कि मंदिर का स्वरूप बेहतर होना चाहिए? देखिए, ये तो प्रभु की कृपा है। इनसे हम लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। बचपन से मैं खुद यहीं पैदा हुआ और मैं ऐसे ऐसे चमत्कार देखा हूँ कि प्रभु ने जो चाहा या जो हमने मांगा है वो मिला है। मैं मतलब चमत्कारों की अगर बातें करूँगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कई दिन बीत जाएंगे, ऐसे इतने चमत्कार हैं। एक बार की अब छोटी सी एक घटना ही बता देता हूँ कि एक बार जो है हमारे घर के आंगन में हम लोगों ने बिस्तर सूखने के लिए टांगे हुए थे। पहले रुई के गद्दों वाला बिस्तर होता था, तो तार पे टांग दिए थे। कितने साल पहले की बात है? ये होगा लगभग ये 92 से 94 के बीच की बात है। उस समय तो बीच में तार के हम लोगों ने बिस्तर टांग के रख दिया था और हम लोग सारे लोग घर छोड़ करके चले गए थे बुआ जी के घर, और तब तक भयानक बारिश आ गई। 3-4 घंटे बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई। तो हमारी बुआ जी ने मजाक में कहा कि अपने ठाकुर जी से कह दीजिए कि उतार करके रख दें। हमारी माता जी ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी का दोष नहीं है, बारिश के सीजन में हमको छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। जब बारिश बंद हुई तो पहला व्यक्ति मैं खुद था। दरवाज़ा खोल करके जब मैं घर के अंदर घुसा तो सारे बिस्तर एकदम सूखे हुए और गर्म थे। जो भी बीच में कपड़े टंगे हुए थे, शर्ट पैंट सूखने के लिए डाले गए थे, उससे पानी टपक रहा था। बरामदों में पानी लगा था, आंगन में पानी लगा था, किचन में हमारे पानी घुस गया था, लेकिन सारे बिस्तर सूखे हुए थे। ऐसी ऐसी कई कहानियां हैं हम लोगों की बचपन से। तो इसलिए शुरू से ही ये था कि मंदिर को हम बनवाएंगे, और आज प्रभु की जब कृपा हुई हम पे तो मंदिर बन गया। बात आ रही थी कि अयोध्या से जुड़े जो मंदिर के अंतिम रूप दे रहे हैं मंदिर में, इन लोगों ने अयोध्या में भी मंदिर बनाया। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए? मैंने मंदिर की मूर्तियों का स्थापित करने के लिए यहाँ भी एक स्वरूप बनाया है, जो देख रहे हैं काफ़ी सुंदर स्वरूप है। ये मकराना के सफ़ेद पत्थरों से बना है। इन्हीं पत्थरों से रामलला का अयोध्या में गर्भगृह भी बना है। तो जो गर्भगृह में जो कारीगरों ने काम किया है, वही कारीगर इसके भी निर्माण किए हैं। और जो रामलला का आसन बना है, जिस पे रामलला भी विराज गए कल, वो आसन बनाने वाले भी ये सामने ही काम कर रहे हैं। इन्होंने ही वो आसन पे भी काम किया हुआ है। इनका कहना है कि हम 10% आसन में हम भी काम किए हुए हैं। अब उसमें लगभग 600 मजदूर काम किए थे, जिसमें से ये लोग भी हैं। तो ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इसमें राम जानकी के अलावा दुर्गा जी भी हैं? इसमें पहले भी जब ये मंदिर था तो इसमें राम जानकी माता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी थे और शिव का पूरा परिवार था, और एक ब्रैकेट हमेशा खाली रहता था। तो बचपन से मेरी ये लगता था कि ये जगह में अगर माता रानी आ जाती तो ये मंदिर में पूर्ण हो जाता, इसमें कोई कमी नहीं रहती। तो ये मेरे बचपन से एक थीम थी, तो इसलिए मैंने माता रानी को इसमें इस बार नया स्थापित करने के संकल्प बचपन का ही था, तो मैंने अब पूर्ण होता लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा? पहले दिन क्या रहा, 22 जनवरी को क्या है?
ये 17 तारीख से यहाँ पे हम लोगों ने कलश यात्रा की और जाकर के गंगा नदी पे कलश पूजन करके कलश स्थापना किया। वहाँ से फिर कलश आया और फिर यहाँ वेदी बन करके अगले दिन हवन हुआ, अग्नि प्रज्वलित की गई प्राकृतिक रूप से। जैसे इसमें माचिस वगैरह का प्रयोग नहीं होता है, तो प्राकृतिक रूप से अग्नि स्थापन किया गया। उसके बाद से प्रक्रियाएं शुरू हुई, वेदी की स्थापना हुई, पंचांग पूजन हुआ, फिर उसके पश्चात जलाधिवास कराया गया। रात भर प्रभु को जल में हम लोगों ने डुबो करके रखा और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस दिन हमारे पूरे घर में लग रहा था कि शीतलहर चल रही है। तो हम लोग को लग रहा था कि प्रभु हमारे ठंड में है, इसलिए हमें भी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो उसके अगले दिन जो है अन्नाधिवास, फलाधिवास, मिष्ठानाधिवास और बहुत सारे औषधिवास, सब सारे अधिवास पूरे होने के बाद कल उन लोगों का स्नान ध्यान करा करके और स्नपन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। स्नपन वो प्रक्रिया है जिसमें आँख की पट्टी खोली जाती है, सामने शीशा रख करके और लोहे की सलाखों से उनकी आँखों पर एक तरह से अंजन करने जैसा प्रक्रिया होती है मंत्रों, वेद मंत्रों के साथ। तो स्नपन की प्रक्रिया के बाद उनका श्रृंगार कर, उनको भोग लगा, श्रृंगार कर और फिर उनको शयन के लिए कर दिया गया था और अभी शयन से उनको जगाया गया है और आज की प्रक्रिया आगे स्थापना की है। जो मंदिर बन चुका है उसमें उनको आज स्थापित किया जाएगा। कल वही 12 बज के कुछ मिनट पे उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। मंदिर काफ़ी फ्लोर पे है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे क्या है? ग्राउंड फ्लोर पे प्रवेश में मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वहाँ सामने एक स्थान बना हुआ है जहाँ गणेश जी रहेंगे। उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पूरा शिव परिवार रहेगा और फर्स्ट फ्लोर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर राम दरबार होगा। ऊपर 2 कमरे हैं जिसमें कि अगर कभी कोई छोटा मोटा फंक्शन करना चाहे या यहाँ पर कोई इंगेजमेंट करना चाहे या कुछ ऐसा करना चाहे तो पहले भी ये, चूँकि यहाँ बहुत बड़ा धर्मशाला भी पहले था जो कि अब सब समाप्त हो चुका है, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को भी इसमें जीवित किया है कि छोटा मोटा एक कार्यक्रम यहाँ पे हो सकता है। और सबसे ऊपर जो है वो गुंबद है। अच्छा, दूसरी बात है, कल 22 जनवरी है, बार बार ये मैसेज आ रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम जानकी मंदिर, आप बलिया की बात करें, प्रभु राम के मंदिर का जो भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, बलिया भी इसमें भृगु मंदिर के सामने जो आप मंदिर राम जानकी हो रहा है, तो दोनों में तुलना में ये देखा जा रहा है कि यहाँ भी भीड़ होगी। देखिए, हमारा तो पूरी संभावना है, हम यहाँ पे ऐसा इंतजाम लेके चल रहे हैं कि जितने भी लोग आएंगे सबको भंडारे का प्रसाद मिलेगा। 10,000 20,000 जितने लोग आएंगे सबको प्रसाद दे करके ही हम यहाँ से वितरित करेंगे। और हमें भी पूरी उम्मीद है कि बलिया के लोग इस सैकड़ों वर्ष पुराने विग्रह का पुनः स्थापना पे अवश्य आएंगे, भंडारे का प्रसाद खाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। दूसरी बात, इस प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से पंडित जी लोग आए हैं, कौन कौन लोग? यहाँ पे हमारे पुरोहित हैं जो कि बड़ा गांव के रहने वाले हैं, विनोद पांडे जी, और उनकी पूरी टीम है। इसमें ज्योतिषाचार्य विनोद उपाध्याय जी भी हैं और उन लोगों की पूरी टीम है। 7 पंडितों के द्वारा यह अनुष्ठान कराया जा रहा है। रजनीकांत जी, मंदिर में काफ़ी खर्च हुआ होगा, बड़े अच्छे तरीके से मंदिर सज रहा है, बन रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर लग रहा है। क्या कोई लोग इसमें सबका सहयोग रहा है या परिवार के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है? देखिए, प्रभु की कृपा से सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया है, बाकी मूल रूप से परिवार के लोगों ने ही मंदिर को बनवाया है। ये माँ का सपना था मंदिर बना, ये हम सबका सपना था, पूरे परिवार का ही सपना था कि मतलब मंदिर कब ठाकुर जी का मंदिर हम लोग बनवा दें। क्योंकि बारिश में जो है अभी ये हालत हो गई थी कि बारिश से ज़्यादा छत टपकने लगा था और ये डर था कि कभी भी मंदिर का छत गिर गया तो विग्रह को खंडित हो जाएगी, इसलिए उसको बनवाना ज़रूरी था। तो लगभग 7-8 साल से बीच में कोरोना भी आ गया, तो 6-7 साल से तो मंदिर को तुड़वाने के बाद बनवाने की प्रक्रिया चालू हुई थी। तो प्रभु जो है घर में ही हमारे विराजी हुए हैं। तो दोस्तों, 22 जनवरी को भृगु मंदिर के ठीक सामने राम जानकी मंदिर, जो ठाकुरवाड़ी मंदिर के नाम से प्राचीन मंदिर था, अब ये मंदिर एक भव्य रूप लेने जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन है, जिसमें 11 से 21,000 लोग प्रसाद देंगे। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के सामने किस तरीके से चूल्हे वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। फिर बेहतर तरीके से प्रसाद बनेगा और सबको मिलेगा। जहां अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन की बात हो रही है, वहीं भृगु क्षेत्र बलिया में भी राम जानकी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़ रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।